द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। विपक्षी एकता को कमजोर करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी को झन्नाटेदार करंट लगा है। बीजेपी के मंसूबे पर ही पानी फिर गया है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक 8 नए दल विपक्ष में शामिल हो रहे हैं और विपक्षी दलों की एक बार फिर से महाबैठक होने जा रही है, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को टेंशन ही दे रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार इसी साजिश में लगी रहती है कि कैसे देश भर में अपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्ष को खोखला कर दें, उन्हें कमजोर कर दें। लेकिन विपक्ष है कि मानता कहां है। सब एक साथ आ रहे हैं और दलों की संख्या भी विपक्ष में बढ़ती जा रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया है। 17-18 जुलाई को कर्नाटक में विपक्षी एकता की बैठक में 24 राजनीतिक दल होंगे शामिल। 8 नई पार्टियों ने 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को अपना समर्थन दे दिया है। हम आपको यह भी बताएंगे कि वो 8 नए दल कौन कौन से विपक्ष में शामिल हो गए, क्योंकि इस वक्त जो एनडीए की स्थिति है, एनडीए के पास वैसे घटक दल हैं जिनका राजनीतिक अस्तित्व काफी कमजोर है। अब एनडीए खुद को मजबूत करने के लिए, अपने कुनबे को मजबूत करने की कवायद तो कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को तोड़ने की कर रही है। इस बार 2024 की सियासी कथा जो लिखी जा रही है उसमें कहीं दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। दिलचस्प बातें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का एहसास है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया और 1-to-1 फाइट वाली बात सामने आ गई तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर विपक्ष को ही खोखला कर दें, जैसे आप महाराष्ट्र में देख पा रहे हैं, अगर वैसी परिस्थिति ला दें तो फिर विपक्ष से पार पाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी इस खेल में लगी है, लेकिन विपक्ष इन सब के बावजूद मजबूत होने में जुटा हुआ है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा है कि भाजपा के खिलाफ 8 नई पार्टियां विपक्षी एकता में शामिल। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी दूसरी बैठक। पहली बैठक बिहार में हुई थी। पटना में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने इस बैठक की अगुवाई की थी और वहां की बैठक काफी सफल मानी जा रही थी। खुद ममता बनर्जी इस बैठक से गदगद थी। उनका कहना था कि हमने ही नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि पटना से कोई भी क्रांति अगर होती है या बिहार की धरती, तो यह निश्चित तौर पर सफल होती। अगर सत्ता परिवर्तन के लिए हमें मुहिम स्टार्ट करनी है तो हमें बिहार की धरती को ही चुनना होगा। और नीतीश कुमार ने इनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए बैठक बुला दी और बैठक में उस वक्त 15 से अधिक दल शामिल हो गए। केजरीवाल भी आए थे, लेकिन कांग्रेस के साथ अध्यादेश को लेकर उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी थी, जो अब सुलझती हुई धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। लेकिन बाकी दल एकजुट होकर बता रखे थे कि हाँ, दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक सब पार्टी अगर एक साथ आ जाएंगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी समर में अपनी नैया को पार लगाना आसान नहीं होगा। इस खबर में जरा देखते हैं कि कौन कौन से दल हैं। 8 नई पार्टियां हैं जो बीजेपी को झटका देने के लिए तैयार हैं और विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्ष मोर्चाबंदी कर रहा है। प्रमुख विपक्षी नेता गैर एनडीए पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अब 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक करेंगे, जिसमें 25 विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह आंकड़ा बढ़ रहा है, किसी के पास 23 का है, किसी के पास 24 का है या 25 पहुंचेगा, और भी बढ़ सकता है। इसमें बताया गया है कि पटना की बैठक के बाद बेंगलुरु की बैठक में 8 नई पार्टियां शामिल हो रही हैं। इनमें मरुम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एमडीएमके है, कोंगू देसा मक्कल काची केडीएमके है, विदुत लाई चिरुथिगल काची वीसीके है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल है। फिर केरल कांग्रेस की बात करें जो जोसेफ बाली है वो, और केरल कांग्रेस मणि उन शामिल हैं। बता दें, इसमें कहा गया है कि केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सहयोगी थे।
देखिए ये बड़ी खबर है, ये भाजपा के सहयोगी भी थे, लेकिन इस वक्त ये सब साथ आ गए हैं विपक्ष के। राहुल गांधी के नेतृत्व को ये सब स्वीकार कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। सवाल तो यहां यह है कि जिस तरफ विपक्षी बैठक का जमावड़ा हो रहा है, जो आयोजन हो रहा है, उसमें उस क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम राजनीतिक दल एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं। अगर कर्नाटक में यह दूसरी बैठक हो रही है तो कर्नाटक में देखिए कैसे दक्षिण भारत की कई पार्टियां एक साथ आकर विपक्ष में शामिल हो रही हैं। जो बीजेपी के पूर्व सहयोगी थे वो सब भी अब बीजेपी को झटका देते हुए आ गए हैं विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए। अगर यह अगली बैठक हिमाचल प्रदेश में होती है, गुजरात में होती है या फिर दिल्ली में होती है, कई और राज्य हैं जहां जहां ये विपक्षी एकता अपने मंच को लेकर पहुंचेंगे, बैठकों का आयोजन करेंगे, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे विपक्षी पार्टियां और भी आएंगी जो मोदी सत्ता से त्रस्त हैं और विपक्ष से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत कर देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि मोदी सरकार पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश की है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में यह खबरें कहीं ना कहीं विपक्ष को सुकून दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को भारी टेंशन दे रही है। अब देखिए महाराष्ट्र में कैसे 6 पार्टियां चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार हो गई हैं और इसके पीछे पूरा खेल किसका? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले शिवसेना में 2 फाड़ कर दिया, उसमें एक गुट उद्धव ठाकरे के पास, दूसरा शिंदे के पास। फिर वहीं से एक और खेल हुआ जो हाल में सबसे लेटेस्ट है कि महाराष्ट्र की पुरानी पार्टियों में एक एनसीपी के साथ क्या हुआ। शरद पवार के इस मजबूत पार्टी में भी बीजेपी ने तोड़फोड़ मचा डाली। अजित पवार को डिप्टी सीएम पद का लोभ दिया गया और वो अपनी महत्वाकांक्षा लिए बीजेपी से हाथ मिला बैठे, एनसीपी में तोड़ करा डाली। तो अब वहां पर पार्टियां जो पहले बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस हुआ करती थी, अब वहां पर परिस्थिति बदल गई है। अब बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी 1, एनसीपी 2, शिवसेना 1, शिवसेना 2, अब ऐसे पार्टियों की भरमार कर दी गई है जिसमें से कुछ लोगों को कम से कम 5% वोटों की हिस्सेदारी लिए अजित पवार और शिंदे बीजेपी के साथ आए हैं। तो इस ध्रुवीकरण का वो फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इतनी किचकिच वाली स्थिति है कि यह तय नहीं है कि कब तक एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे, यह तय नहीं है कि शरद पवार कब तक खामोश रहेंगे और कब अजित पवार पटकनी देने वाले हैं। क्योंकि वहां के पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए बहुत गहरी दिमाग की जरूरत पड़ेगी जो समझ सके कि अगला मूव क्या होने वाला है। लेकिन बीजेपी इस बात से टेंशन में जरूर है कि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जो 10% वोट विपक्षी एकता में सेंध लगाकर या फिर विपक्ष के पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर पाने की कवायद बीजेपी कर रही थी, उसमें कभी भी झटका लग सकता है। तो महाराष्ट्र की यह स्थिति है। अब देश के अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी इसी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वहां भी बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि जैसे जैसे विपक्षी दल अपनी बैठकों को लेकर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें मुश्किल हो रही हैं। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इस बात का डर है कि वो कहीं भी नैया पार लगा पाएगी या नहीं। छत्तीसगढ़ में भी टेंशन है, राजस्थान में भी दिक्कत है, मध्य प्रदेश हाथ से निकल रहा है, तेलंगाना तो निकल ही जाना है, कर्नाटक उनके हाथ से निकल चुका है। तो ऐसे में बीजेपी को यह झनाटेदार करंट लगने जैसा है कि कैसे 8 नए दल फिर से विपक्ष में जाकर शामिल हुए हैं। वो बीजेपी के पास नहीं आए, बीजेपी से हाथ मिलाने नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ जो रहता है बीजेपी उन्हीं को ही तोड़ डालती है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि कैसे इस बैठक में अब एक नया सियासी दांवपेच चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में सोनिया गांधी खुद भी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, फिर नीतीश कुमार रहेंगे, अखिलेश यादव रहेंगे और इनके स्टालिन रहेंगे और भी कई नेता हैं, ममता बनर्जी होंगी। तो यह बैठक आगे चलती जाएगी और बीजेपी की नींदें उड़ती जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।